वुड यू बिलीव कि पाकिस्तान में एक $42 बिलियन की इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 12% बनती है, और फिर भी पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है, दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 रुपया देगा ਉਹਨੂੰ 71 गुना मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैगिंग इंडस्ट्री की। ये इंतहाई संगीन मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 38 मिलियन लोग यानी कि 25 करोड़ के मुल्क की आबादी में से 4 करोड़ लोग इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं। सबसे ज़्यादा भिखारी इस वक्त कराची में हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी कराची में रोज़ाना 2200 के करीब कमाता है, जो कि मंथली एवरेज 60,000 बनता है। आज के मेहनत कश की कमाई से कई ज़्यादा है। इसी तरह लाहौर में एक भिखारी एवरेज 1400 रुपये इकट्ठे कर लेता है, और इस्लामाबाद में 950 के करीब। यकीनन आप में से भी हर उस शख्स ने एक्सपीरियंस किया होगा जिसके पास गाड़ी है। अब जैसे ही कहीं साइड पर या इशारे पर अपनी गाड़ी रोकते हैं तो दोनों तरफ से लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई गाड़ी के शीशे साफ़ करने के बहाने, कोई अल्लाह का वास्ता देकर, या कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे बटोरते हैं। इन लोगों को किस तरह रोका जाए ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। बज़ाहिर तो ये वीडियो कुछ लड़कों ने फ़न के तौर पर बनाई है, लेकिन ये एक्चुअल में बैगर माफिया की अक्कासी करती है। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 5000। ਜਿਹੜਾ 5000 ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਪ ਪੀਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਬਰਗ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਗੀ ਦੀ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਏ। ਕਸਟਮਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਕਰ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਹ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝਰੀਟ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆ ਕਰ, ਬਾਉ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੂੰ 1000 ਵੱਧ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ 500 ਘੱਟ ਲਿਆਣਾ ਭਰਾਵਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਖੁਸਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। भिखारियों के हजूम ने शहरियों की ज़िंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। लोग इनसे तंग आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल गजनफर हुसैन नामी शख्स गिरफ्तार हुआ था। इसके बैंक अकाउंट में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रकम मौजूद थी। तहकीकात करने पर पता चलता है कि ये शख्स भिखारी है। डॉक्टर शाजिया नामी खतून ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया किस तरह इनकी शादी एक अमीर घराने में हुई, इनका लेविश लाइफस्टाइल था। कहती काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मेरे ससुराल वाले काम क्या करते हैं। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने पता लगाया, और मुझे पता लगा कि वो सब तो भिखारी हैं और भिखारियों का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। ये इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। भरत जैन, जिसके बारे में कहा जाता है जो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमीर तरीन भिखारी है। इसके पास 70 लाख के 2 अपार्टमेंट्स हैं, और इसकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन 7.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 करोड़ रुपया बनता है। एंड यू माइट रीथिंक अबाउट योर करियर। हम भिखारियों को 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो बैगर्स जिनके पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फैमिली तो दूर की बात, ये खुद का पेट भरने के लिए कोई रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते, एंड दैट्स वाई वो भीख मांगते हैं। हम कह सकते हैं इनमें माजूर, एजिड लोग आते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने भीख मांगने को एक कला, एक आर्ट बना लिया है। ये वो लोग हैं जो एक मेहनत कश से कई ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। हैरान कुन बात है कि ये उनसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं जो इनको भीख देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे जितने भिखारी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू 3.5 बिलियन है और भिखारियों का 42 बिलियन। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इस इंडस्ट्री में इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बात है। सेनेट के एक इजलास में यह बात कही गई है कि 100 में से 90% जो बैगर्स, भिखारी पकड़े गए हैं दूसरे ममालिक में, उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और ये बात कही गई है ये लोग ज़ियारतों, हज और उम्रे के बहाने ईरान, इराक, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में भीख मांगने निकल जाते हैं। इस वीडियो को बनाते हुए ड्यूरिंग द रिसर्च जितने भी रेफरेंसेस हैं, जो भी रिसर्च किया है, वो मैंने अपनी इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये सब लोग इसलिए दूसरे ममालिक में जाके भीख मांग रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े भिखारियों ने पाकिस्तान में इनकी जगह ले ली है। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. खैर जोक्स अपार्ट, मुस्लिम ममालिक तो थे ही, लेकिन अब जापान जैसे मुल्क में भी पाकिस्तानियों ने यह धंधा शुरू कर दिया है।
पिछले साल मुल्तान में 8 भिखारियों को FIA ने गिरफ्तार किया है। FIA के मुताबिक तहकीक करने पर पता चला ये लोग उम्रे के घर से सऊदी अरब भीख मांगने जा रहे थे। UAE और सऊदीया ने पाकिस्तानी हकाम से कहा है कि तुम्हारी मेहरबानी कि यहाँ भिखारी और इनकम्पिटेंट लोगों को ना भेजें। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह बताया कि पिछले 2.5 सालों में हमने मुख्तलिफ फ़्लाइट्स पर छापे मार के 44,000 लोगों को पकड़ा है जो कि दूसरे ममालिक भीख मांगने जा रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कोट किया। पाकिस्तान पहले चाइना में गधे और अब दुनिया भर में भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। Next story is from Pakistan. After exporting terrorism to India and donkeys to China, the country has now become a top exporter of something equally peculiar. The word I'm looking for is beggar. Yes. पाकिस्तान में भिखारियों की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद इसमें नुमाया इजाफा देखा गया है। जब पाकिस्तान बना तो लाखों लोग भारत से हिजरत करके यहाँ आए, जिनमें से बहुत से लोग बेघर और बेरोज़गार थे, जिसके नतीजे में गुर्बत और बेरोज़गारी ने जन्म लिया और लोगों को बेकारी बनने पर मजबूर किया। इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ मुआशी मुश्किलात और पाकिस्तान की पॉलिसियों ने इस मसले को और संगीन बना दिया। एक आम आदमी के लिए रोज़गार के मौके कम हो गए, जिसके बायस लोगों ने भीख मांगने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अब आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले हुकूमत को बहुत सीरियस होकर इस मसले का हल सोचना होगा। इनके लिए हुसूसी प्रोग्राम शुरू करें, इनको रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएँ और इन्हें माशरती तालीम दी जाए ताकि वो ख़ुद मुख्तार बन सकें। ये मसला सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सबको भी इसमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सबसे पहले हमें इस बात का शऊर पैदा करना होगा, भिखारियों को पैसे देने से मसला हल नहीं होता, बल्कि इससे माफिया को और हौसला मिलता है। अव्वल तो इन्हें अच्छे तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपका बहुत दिल कर रहा हो तो इन्हें 10 या 20 रुपए से ज़्यादा ना दें। अलबत्ता आप उन लोगों को दें जो वाकई इस चीज़ के हकदार हैं, और ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस कोई सब्ज़ी फल वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी ऐसा शख्स जो आपको मेहनत करता हुआ दिखाई दे, आप उसकी मैक्सिमम मदद कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।